हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरला शिक्षा वनिता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी जो हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें है हमारी बसंत भाग 3। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सके। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे बात करी है कि हमारी जो हिंदी विधा है दो भाग में विभाजित है, गद्य और पद्य में। तो गद्य में हमने देख लिया था क्या क्या करते हैं, लेख है ना, लेख निबंध हैं, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, ये सब हमारा बच्चा गद्य पाठ है। और पद्य में हमारी कविताएं, छंद, सवैयाँ, ये सब हमारा, और दोहे भी, ये सब हमारा पद्य पद है। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का बसंत भाग 3 का 8वां चैप्टर, ये सबसे कठिन समय नहीं। दया जादवानी द्वारा लिखा गया है, ये रचित है। तो बेटा इसमें क्या बताने की कोशिश करिए, पहले हम देख लेते हैं कि बेटा कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन वो सबसे कठिन समय नहीं होता है। और मैं अपना अनुभव बताऊँ तो कठिन समय आता ही इसलिए ताकि आप अपने जीवन को और निखार सकें, है ना। जैसे मतलब तप तप के कुंदन बनता है ना, ये सुना होगा आपने। तो वही है, जब तक किसी की ज़िंदगी में कठिन समय नहीं आता तब तक उसे उस समय की अहमियत और उस वक्त की अहमियत का नहीं पता चलता। अगर आपको हमेशा ज़िंदगी में सुख ही सुख मिलते रहेंगे, है ना, और कभी दुख नहीं आएंगे, तो मतलब आपकी ना ज़िंदगी नीरस सी हो जाएगी। लेकिन हाँ, आपके पास दुख भी आ रहे हैं और उसके बाद जब सुख आता है ना, तो वो आपको मतलब जीने लायक होता है, मतलब वो होती है कि हाँ, वो खुशी देखने लायक होती है आपकी। और जो उस खुशी में, जो सुख में जो सुख मिलेगा ना, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। तो यहाँ कविता ने, जो कवि है, हमारी कवित्री है दया जादवानी, उन्होंने यही कहा है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। जो भी कुछ होता है ना, इसमें देखो, जैसे हम बात करेंगे, हमारे पक्षी हैं, है ना, आंधी तूफान आता है, जैसे कल रात भी आया था। तो आंधी तूफान आता है और सारे मतलब पक्षियों के घरोंदे, घोंसले उजड़ जाते हैं, है ना। तो यह तो पक्षियों की बात है। लेकिन पक्षी क्या करते हैं बच्चा, फिर भी अगले दिन जो पेड़ से पतझड़ में पत्तियां गिरा देते हैं, तो क्या पेड़ अपनी पत्तियां उगाना भूल जाएंगे? नहीं ना, वो उगाते हैं क्योंकि उनकी पत्तियां काम आ रही है। किसी के तो काम आ रही है। कोई अपने घर का चूल्हा जला रहा है, उस तरह से पत्तियां जलानी चाहिए, पोल्यूशन होता है, लेकिन होता ही है ना। कहीं किसी का चूल्हा जल रहा है, कोई उससे खाद बना रहा है, पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं। तो यहाँ यही बोला हुआ है कि अगर हमारे जो पक्षी हैं उनके घोंसले टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तिनका जोड़ के जो उन्होंने बनाया है, तो अगर मतलब टूट जाए तो क्या वो निराश होकर बैठ जाएंगे? नहीं ना। तो क्या करेंगे, दोबारा से तिनका इकट्ठा करेंगे और दोबारा उस घरौंदे को बनाएंगे। मतलब ऐसे एक बात कर लो कि मतलब एक ज़िंदगी में दुख आ गए हैं तो दुख को देख के ये नहीं कह जाना है कि ये सबसे कठिन समय है, बस अब बहुत हो गया, अब हम नहीं आगे बढ़ सकते। नहीं, हमें हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है और हमें किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, हमें बढ़ते ही जाना है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी जो कविता है उसका बच्चा सार बोल लो, एक क्रश बोल लो, ये है हमारे पास। ठीक है, समरी बोल लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कविता में क्या बोल रहे हैं, लिखा, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। तो बच्चा यहाँ पे तो क्या करा है, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका। मतलब आंधी तूफान आया, चिड़िया के घोंसले टूट गए, लेकिन जो चिड़िया है वो अपना तिनका दोबारा से उठा के बनाने को तैयार है। तो यहाँ से पता चल रहा है अभी आशा की किरण मौजूद है, अभी आशा की किरण ख़त्म नहीं हुई, अंधेरा नहीं छाया है ना, दुखों का पहाड़ नहीं आया है अभी, और आ भी गया तो वो झड़ जाएगा, है ना। वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। अब मतलब जो पेड़ों से पत्ती झड़ गई हैं वो भी अभी काम में आ सकती है, उसका मतलब ऐसा नहीं है वो निरर्थक हो गया है। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चा, अगर हम कवि के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, जो हमें समझाना चाहता है कि ज़िंदगी में ऐसा कोई पल नहीं आता है, बाई चांस कई बच्चे फेल हो जाते हैं तो वही सोच लेते हैं भाई बस अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, है ना, और कुछ फालतू के काम कर लेते हैं। तो नहीं बच्चा, फालतू के काम नहीं करना है, उससे प्रेरणा लेनी है, हमें देखना है कि हमारी गलती कहाँ हुई थी और फिर हमें वही गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वह बोल रहे हैं वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, मतलब उम्मीद की किरण अभी बाकी है। थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पे,
अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा है होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चा देखो क्या हो रहा है, मैंने पढ़ दिया लेकिन ये नहीं कि खत्म हो गया। एक एक लाइन को समझते हैं। थामने को बैठा एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक। मतलब क्या बोल रहे हैं बच्चा, अगर हम सोच रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई है, कि दुनिया में कुछ नहीं बचा, तो बच्चा अगर आप अपने घर पे देखो, अगर आप अभी भी घर से बाहर खेलने जाते हो तो आपके मम्मी पापा, आप भाई बहन जो भी दादा दादी हैं वो आपको बोलते हैं कि घर जल्दी आ जाना, टाइम से आ जाना, है ना, लेट ना हो जाए। तो वही बोल रहा है, थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। मतलब रेलगाड़ी अभी भी आ रही है, स्टेशनों पर भीड़ अभी भी है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। गंतव्य का मतलब होता है जहाँ हमें पहुँचना है, हमारी मंजिल। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अभी जो उम्मीद की किरण है वो ख़त्म नहीं हुई है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। पता हर इंसान है, हम इंसान क्या सोचते हैं, अब आप 8th क्लास में आ गए हो तो आपके मन में आते हैं कि नहीं यार हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हम सब ऐसी हैं बस, है ना, मम्मी दूसरे भाई को ज़्यादा प्यार करती है या छोटी बहन को प्यार ज़्यादा करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिखा जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, अभी भी लोगों के मन में मतलब कदर है लोगों की, उनको फिक्र है अपनों की, है ना। और परिवार से बढ़कर बच्चा कोई नहीं होता है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं ना, जैसे बोल रहे हैं, तो हमारे घर में मम्मी होते हैं हमारे, जो बच्चों को बोलते रहते हैं कि सूरज डूबने से पहले आ जाना, टाइम से आ जाना। अगर हम 1 घंटे 2 घंटे लेट हो जाएँ या 5 मिनट भी लेट हो जाए, है ना, घंटे तो मैंने बहुत बोल दिया, 1-2 मिनट भी लेट हो जाता है तभी मम्मा का फ़ोन आ जाता है कि बच्चा कहाँ पे हो, तुम अभी तक आए ही नहीं, है ना। वही वो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है ये। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी किस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो एक मतलब हमारी नानी दादी हमें कहानियाँ सुना रही होती है ना, तो वो कहानी के किस्से बच्चा अभी भी सुनाए जाते हैं। जैसे कहानियों में क्या होता है कि राजा होता है, युद्ध लड़ाई करता है ना, कोई राक्षस आ जाता है, तो मतलब कोई हीरो आ जाता है। पहले तो क्लाइमैक्स लगता है कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। लेकिन कहीं से हमारा कोई हीरो आ जाता है ना, तो क्या करता है वो, मतलब पूरी उसकी बाजी पलट देता है, स्टोरी मतलब पलट देता है। और क्या होता है, जो हमारी स्टोरी है उसका हैप्पी एंडिंग हो जाती है ना। तो इसी तरह तो बोल रहे हैं उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं है सबसे कठिन समय। तो बच्चे यहाँ यही बोल रहे हैं कि कितना भी टाइम आ जाए, लेकिन एक उम्मीद की किरण ऐसी आती है जो हमें सबको क्या करती है, हमारे जीवन में धैर्य बनाती है ना, और हमें समझाती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी हमारे समाज में ऐसे काम हो रहे हैं। इससे पहले हमने अभी चैप्टर पढ़ा था, आप ही का था, है ना, क्या निराश हुआ जाए, है ना। तो उसमें यही था बच्चा कि अभी भी समाज में इतनी अच्छाइयाँ हैं, अभी इतनी खूबियाँ हैं, आशा की किरण हैं कि अभी हमें थक कर नहीं बैठना है, कठिन समय समझकर हमें नहीं रहना है। तो बच्चा इस पोयम में आपको यही था कि चाहे पक्षी का घरौंदा हो, चाहे इंसान का घर हो, जैसे बाढ़ आ जाती है ना, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, तो क्या वहाँ के लोग जीना छोड़ देते हैं? नहीं ना। अब उन लोगों के बारे में सोचो जो समुद्र तट पे रहते हैं, बेचारों को हर महीने उनके घर खाली करवा दिए जाते हैं कि यहाँ से घर खाली कर दो, है ना, और कि मतलब यहाँ पे तूफान आने वाला, तो वो भी तो बच्चा कहीं जाके रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उम्मीद छोड़ देते हैं। तो हमें कविता में यही बताया कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। ये सबसे कठिन समय नहीं है, इससे बड़े बड़े कठिन समय भी आके लोग सुधर जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें क्या है हमारी दुनिया में, है ना, क्योंकि हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले हमारी फ़िक्र में हैं, कोई ना कोई तो आपकी फ़िक्र करता है। अब वो वही बोला सूरज डूबने का है वक्त आ गया, है ना। और मतलब ऐसा होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि स्टोरी सारी ख़त्म हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई उम्मीद की किरण हमें ये जगा के चली जाती है कि नहीं अभी ये कठिन समय नहीं है, इससे और भी कठिन समय आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो ये थी हमारी पोयम, क्या निराश हुआ जाए, या सॉरी ये सबसे कठिन समय नहीं। मैं आपके 7th चैप्टर पे चली गई, है ना। तो ये हमारा है ये सबसे कठिन समय नहीं। आई होप आपको कविता समझ आई होगी। दया जादवानी ने बहुत अच्छे ढंग से कविता लिखी है और अच्छे ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करी। और चित्र देख के देखो ऐसा लगेगा कि कोई चिड़िया की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, है ना।
तो कविता का मतलब यही होता है कि हमें सीधे सीधे वर्डों में कुछ नहीं बोलते हैं, वो हमें इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे हैं पोएम के माध्यम से, कविता के माध्यम से। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।